हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि किस टेक्निक से क्वेश्चन सी पार्ट में आते हैं और कौन कौन सी टेक्निक से क्वेश्चन बी पार्ट में आते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को पढ़ने के लिए आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल को प्रिपेयर करना है और साथ साथ उसके एप्लीकेशन को इग्नोर नहीं करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन सी पार्ट में आपके टेक्निक से एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, यानी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल, किस बेस पर बायोमॉलिक्यूल का सेपरेशन होता है, उनकी साइज, मॉलिक्यूलर वेट और इसमें जो जेल यूज़ किए जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका सेफाडेक्स, इसके टाइप्स हैं तो उससे भी क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए हैं। एगेरोस का यूज़ हम करते हैं जेल के फॉर्म में, तो इसका भी एप्लीकेशन पढ़ लीजिए आप जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में। दूसरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इससे बी पार्ट में क्वेश्चन एक दो मिल ही जाते हैं आपको। ओके, एंजाइम प्यूरिफिकेशन में क्या रोल है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में इसका क्या रोल है आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें एसडीएस फेज और नेटिव फेज से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एसडीएस फेज में क्यों हम प्रोटीन पर निगेटिव चार्ज देते हैं, इस फेज में प्रोटीन डीनेचर होती है, नेटिव फेज में डीनेचुरेशन नहीं होता। और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग से बी पार्ट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि प्रोटीन जो है उसका सेपरेशन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पर करते हैं, इसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सी पार्ट में पूछा जाता है एनएमआर के एप्लीकेशन से। एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल पढ़िए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इसका क्या रोल है आइडेंटिफाई करने में, उसमें क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, सीडी सर्कुलर डाइक्रोइज्म, यानी प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को, 3D स्ट्रक्चर को। ओके, उसके ऑप्टिक कैरेक्टर की वजह से। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कन्फोकल माइक्रोस्कोप, इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। उसके बेसिक प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। लाइफ सेल की स्टडी करनी है तो आप किससे करेंगे, कन्फोकल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो माइक्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल और एप्लीकेशन को आप इग्नोर मत करिए, इधर रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी पार्ट में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैच क्लैम्प टेक्निक्स, यानी न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल करंट को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, मेज़र करना है, तो इस टेक्निक से क्वेश्चन कई बार CSIR नेट के सी पार्ट में पूछे गए हैं। तो ये टेक्निक बहुत इजी है, इसको एक बार प्रिपेयर करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी न्यूरॉन्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम पैच क्लैम्प टेक्निक से मेजरमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एलाइजा। ओके, एलाइजा का एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एलाइजा में डिफरेंसेस क्या हैं और एग्लूटिनेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग में इसका क्या रोल है, इससे अक्सर बेसिक बी पार्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लोग इग्नोर करते हैं, फ्रेट फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। ओके, यानी लाइफ सेल में आप कैसे स्टडी करेंगे किसी मॉलिक्यूल्स की, और फ्रेप फ्लोरेसेंस रिकवरी एनर्जी ट्रांसफ़र, इसका हम यूज़ करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है लाइफ सेल में या सेल के अंदर, उसके मॉलिक्यूल के मूवमेंट के बारे में, सरफेस प्रोटीन के बारे में। तो ये दोनों का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए और किस टाइप की प्रोटीन या मूवमेंट को हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये जितनी भी टेक्निक है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसमें एक दो टेक्निक्स का हमने नाम नहीं लिया, वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन जो मेन टेक्निक्स है इसकी एप्लीकेशन बेसिक प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। टेक्निक के कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करना होता है ब्रेन में, तभी आपका क्वेश्चन सी पार्ट का सही होगा। तो जितने भी हमारे लेक्चर हैं आप बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करिए, और रेगुलर हम अपलोड करेंगे आपकी लर्निंग के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। आपका टाइम सेव होगा और गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं लोगों को शेयर करें, आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।